नमस्कार, आदाब। मैं आरिफ अंसारी, नवनिर्माण संकल्प टीम की ओर से आप सभी का आज के इस कार्यक्रम आज की शाम आज़ादी के मतवालों के नाम मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हरिद्वार में अपनी लेखनी से पत्रकारिता को नया नाम देने वाले एहसान अंसारी। उसके बाद मैं स्वागत करता हूं शिक्षक साथ में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिवा अग्रवाल जी का। हरिद्वार से वरिष्ठ पत्रकार साथ में मशहूर फनकार मेहताब आलम साहब। ज्वालापुर से शायर गीतकार सलीम साहब का मैं कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। अब मैं डॉक्टर शिवा अग्रवाल जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी कविता के साथ इस कार्यक्रम को आगे ले जाएं और उसकी शोभा बढ़ाएं। आज की एक शाम आज़ादी के मतवालों के नाम, ये एक खूबसूरत कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर नवनिर्माण संकल्प की तरफ से की गई है। मैं सभी आयोजकों को राहिल अंसारी जो मेरे छोटे भाई हैं, आरिफ अंसारी, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि स्वतंत्रता दिवस की इस शाम को उन्होंने एक बेहतरीन कार्यक्रम में यहाँ पर तब्दील किया है, जिसमें हरिद्वार की जो आवाज़ें हैं उनको आप तक पहुँचाने की यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा। अगले कुछ समय में आपके साथ जुड़ा रहूँगा। एक बेहतरीन कार्यक्रम जिसका अभी परिचय भाई आरिफ अंसारी ने आपको दिया। अनवर जलालपुरी साहब के एक शेर से मैं इस महफिल की शुरुआत करने जा रहा हूँ कि शादाबो शगुफ्ता ये गुलशन ना मिलेगा, शादाबो शगुफ्ता ये गुलशन ना मिलेगा, दिल खुश्क रहा तो कहीं सावन ना मिलेगा, और तुम प्यार की सौगात दिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन ना मिलेगा। तो आज की शाम इस प्यार के पैगाम के नाम, और मैं गुजारिश करूंगा, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्वतंत्रता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और 74वां हम यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ यह स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यद्यपि कोविड-19 की वजह से कुछ प्रतिबंध हैं, परंतु जो स्वतंत्रता दिवस का जो जोश खरोश है उसमें कोई कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह स्वतंत्रता 1 या 2 दिन के प्रयास से नहीं, बल्कि सदियों और दशकों के प्रयास से आज़ादी के मतवाले। हमारी मिट्टी की कुछ पहचान इसमें है, जहाँ गंगा जमुना की मजहबी तहजीब है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जो और जाति संप्रदाय के लोगों का एक गुलदस्ता बनता है, जो विविधता में एकता का संदेश लिए यहाँ की धरती है। कहते हैं कि शहीदों की जमी है ये, मनोहर राणा साहब ने कहा है कि शहीदों की जमी है ये, इसको हिंदुस्तान कहते हैं। शहीदों की जमी है ये, इसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये मंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने साथी जो फनकार हैं, आवाज का जादू बिखेरते हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनपद हरिद्वार के अपनी लेखनी से अपना लोहा मनवाते रहते हैं, भाई मेहताब आलम को। उन्होंने एक सिलसिला यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, इस कार्यक्रम को सजाने की कोशिश की है। वो कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज़ादी के दीवानों ने आज़ादी से पहले एक मुहिम चलाई इस पूरे देश के अंदर, जिससे कि आज़ादी की जो चिंगारी है पूरे देश में बह सके, लग सके वो चिंगारी। और वो उसमें चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बुजुर्ग लोग हों, चाहे वो गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने वाले लोग हों, चाहे वो अपने क्रांति के तरीके से, चाहे अपने गीतों के माध्यम से। तो उसी माध्यम से हम आज़ादी से पहले और आज़ादी कैसे मिली और आज़ादी के बाद का हिंदुस्तान, इसी कल्पना को पिरोते हुए मैं आमंत्रित करूंगा मेहताब भाई को कि इस खूबसूरत महफिल को अपनी जादुई आवाज से शुरुआत करें, फिर आगे हम कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। धन्यवाद जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, कोविड-19 ने सभी चीज़ों को बदल कर रख दिया है। ये जश्न का जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये हमेशा की तरह होने वाला था, लेकिन और कार्यक्रमों की तरह आज इस जश्न के कार्यक्रम को भी हम ऑनलाइन मना रहे हैं। मैं एक गीत
आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिसे मन्ना डे साहब ने गाया है। काबुली वाला फिल्म से ये गीत है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तो, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तो, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तो। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तो, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम। फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन,
तुझ पे दिल कुर्बान। शुक्रिया। बहुत सुंदर है मेरे प्यारे वतन। इस सुंदर गीत के साथ इस महफिल की शुरुआत यहाँ पर जनाब मेहताब आलम साहब ने की। 4 पंक्तियाँ जिसके साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, ऐसा नशा ही कुछ हिंदुस्तान की शान का है। मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एक और शायर फनकार हमारे अजीज जनाब सलीम अहमद सिद्दीकी साहब हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी वाणी से यहाँ इस महफिल को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे श्रोता इस वक्त हमारे इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनको इस जो राष्ट्रभक्ति है, इस स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, उसको सराबोर करेंगे। जनाब सिद्दीकी साहब को मैं माइक दे रहा हूँ। शुक्रिया हजरात। ये देश जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, सदियों से दुनिया की आंख में तारे की तरह चमकता हुआ आया है। यहाँ तक हुआ है कि यहाँ के शहंशाहों ने, जो कि हिंदुस्तान का शहंशाह है लेकिन अपने आप को शाहजहाँ कहता है, जब उससे सवाल किया गया कि आप तो शाह हिंदुस्तान हैं तो फिर आप शाहजहाँ कैसे हुए, उन्होंने जवाब दिया कि मैं शाहजहाँ इसलिए हूँ क्योंकि जो कुछ पूरी दुनिया में है वो अकेले भारत में सब कुछ मौजूद है, इसलिए मैं शाहजहाँ हूँ। मैं अपने देश की कुछ तारीख में कुछ लाइनें बयान करना चाहता हूँ, मुलाहजा करें। जिसकी जहां में अपनी निराली ही शान है, जिसकी जहां में अपनी निराली ही शान है, वो मेरा देश है, मेरा हिंदुस्तान है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। वो मेरा देश है, मेरा हिंदुस्तान है। और बन देखिएगा कि मौसम का हर मिजाज, हर एक रंग है जहां, मौसम का हर मिजाज, हर एक रंग है जहां, इंसानी जिंदगी का हर एक ढंग है जहां, जो मुल्क अपने आप में खुद एक जहान है, जो वो मेरा देश है, मेरा हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। वो मेरा देश है। मौसम का हर मिजाज, हर एक रंग है जहां, इंसानी जिंदगी का हर एक ढंग है जहां, जो मुल्क अपने आप में खुद एक जहान है, वो मेरा देश है, मेरा हिंदुस्तान है। और मतलब देखो, बन देखिए, बहती हैं गंगा जमुना जहां आन बान से, बहती हैं गंगा जमुना जहां आन बान से, बातें करें पहाड़ जहां आसमान से। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहती है गंगा जमुना जहां आन बान से, बातें करें पहाड़ जहां आसमान से, खेतों भरी बहती हैं गंगा जमुना जहां आन बान से, बातें करें पहाड़ जहां आसमान से, खेतों भरी जमीन जो सोने की खान है, वो मेरा देश है, मेरा हिंदुस्तान है। वो मेरा हिंदुस्तान है, वो मेरा देश है। और बन देखिए, हिंदू ईसाई सिख मुसलमान हैं जहां, हिंदू ईसाई सिख मुसलमान हैं जहां, हिंदू ईसाई सिख मुसलमान हैं जहां, हर एक रंग और नस्ल के इंसान हैं जहां, फिर भी जहां सभी की तिरंगे में जान है, वो मेरा देश है, मेरा हिंदुस्तान है। बहुत बढ़िया, बहुत। फिर भी जहां सभी की तिरंगे में जान है, वो मेरा देश है, मेरा हिंदुस्तान है। और बन देखिएगा,
कि राजा हरिश्चंद्र की सच्चाइयां जहां, राजा हरिश्चंद्र की सच्चाइयां जहां, इंसाफ जहांगीर की सुनवाइयां जहां, राजा हरिश्चंद्र की सच्चाइयां जहां, इंसाफ जहांगीर की सुनवाइयां जहां, जिसकी वफा का ताजमहल तर्जुमान है, वाह वाह, वो मेरा देश है, मेरा हिंदुस्तान है, वो मेरा देश है, मेरा हिंदुस्तान है। बहुत खूब। और अब इसके बाद ठीक हेलो साहब। धन्यवाद सलीम साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात कही। दो चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहता हूँ। वतन हमारा मिसाल है मोहब्बत की, वतन हमारा मिसाल है मोहब्बत की, तोड़ता है दीवारें नफरत की, ये मेरी खुश नसीबी है जो मिली जिंदगी इस चमन में, ये मेरी खुश नसीबी है जो मिली जिंदगी इस चमन में, और भुला ना सके कोई भी इसकी खुशबू सातों जन्म में। बहुत सुंदर बात आपने यहाँ पर कही, और इसी महफिल के जो तरन्नुम हैं उनको और आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से एक बार बुला रहा हूँ भाई मेहताब आलम को, जो इस देश की खूबसूरत सच्चाई और एक पेशकश के साथ आपके सामने अपनी दिलकश आवाज के साथ एक बार फिर यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं इस महफिल में। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेहताब भाई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरे देश की धरती, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, तो हमको सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। हो सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती,
माटी को जो जीवन का सुख देती है, हो इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही खूब। बहुत ही सुंदर आवाज में यहाँ पर प्रस्तुति मेहताब आलम भाई की, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। महफिल को आगे बढ़ाते हुए कुछ और यहाँ पर अल्फाज, कुछ अभिव्यक्तियां यहाँ पर जुड़ने जा रही हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और मैं इसी बीच नव निर्माण संकल्प की तरफ से जो ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, एक शाम आजादी के मतवालों के नाम, मैं कार्यक्रम के मध्य में ही आयोजकों को शुक्रगुजार, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। जितने भी तमाम दर्शक श्रोता इस वक्त वर्चुअल तरीके से फेसबुक लाइव पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे अल्प आमंत्रण पर इस कार्यक्रम से जुड़कर इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आजादी की इस शाम को, स्वतंत्रता दिवस की इस संध्या को, और जो हमारे फनकार हैं यहाँ जनपद हरिद्वार की हमारी शान है, उनके जरिए आप तक पहुंचाकर इसको और खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। चंद अल्फाज, कुछ पंक्तियां यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ इस देश की खातिर कि जिसका आंगन हरा उसकी पावन धरा, जिसका आंगन हरा उसकी पावन धरा, उसकी माटी को मेरा नमस्कार हो। दुख सहन कर भी मन मुस्कुराते जहां, आंधियों में दिए टिमटिमाते जहां, उसकी हर आन को, उसकी हर शान को, उसके कण कण को मेरा नमस्कार हो। दुख सहन कर भी मन मुस्कुराते जहां, आंधियों में दिए टिमटिमाते जहां, उसकी हर शान को, उसकी हर आन को, उसके कण कण को मेरा नमस्कार हो, मेरा नमस्कार हो। वाह जी वाह डॉक्टर साहब, वाह। धन्यवाद। आप जानते हैं कि जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उसी तरीके से जो उत्तराखंड की धरती है, देवभूमि का प्रवेश द्वार है, ये हरिद्वार, इसमें भी बहुत सारे आंदोलन हुए और हमारे इस उत्तराखंड की शान बहुत सारे कवि, बहुत सारे लेखक, बहुत पत्रकार जिनसे हम लोगों का गहरा आत्मीय रिश्ता भी रहा, उन लोगों ने इस पावन भूमि को, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, वो चाहे लेखन का क्षेत्र हो, या कहीं अपनी आवाज से आगे बढ़ाने का हो, या आंदोलन हो, सभी में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। ऐसे ही एक जो यहाँ पर हमारे लोक गायक हुए हैं बल्ली सिंह चीमा, उनकी कुछ पंक्तियां मैं इस महफिल की इजाजत से पेश करना चाहूंगा। ये वो गीत है, कविता है जो एक जन आंदोलन में तब्दील हुई और एक आम आदमी का दर्द इस गीत के माध्यम से बल्ली सिंह चीमा ने रखने की कोशिश की।
और वो आवाज बना, एक ऐसी आवाज बना जो एक जमीन से जुड़े हुए आदमी की आवाज था, एक खेत किसान की आवाज था, गांव में रह रहे एक गरीब की आवाज था। कोशिश करूंगा कि उनके शब्दों को अपनी आवाज देकर जो उनका संदेश है उस तक खरा उतरने की कोशिश करूं। शब्दों पे आप सभी गौर करेंगे और कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसको क्षमा करेंगे। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता यहाँ यह जान लो, बिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता यहाँ यह जान लो, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, कफन बांधे हैं सरों पर, कफन बांधे हैं सरों पर, हाथ में तलवार है, ढूंढने निकले हैं दुश्मन लोग मेरे गांव के। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। गौर कीजिएगा, एकता से बल मिला है झोपड़ी की सांस को, एकता से बल मिला है झोपड़ी की सांस को, आंधियों से लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। 3 पंक्तियां और मैं यहाँ पर इसमें पढ़ रहा हूँ। हर रुकावट चीखती है ठोकरों की मार से, हर रुकावट चीखती है ठोकरों की मार से, बेड़ियां खनका रहे हैं लोग मेरे गांव के। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। वाह डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसी के साथ मैं एक बार फिर